बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्म हम स्किन को कह रहे होते हैं। तो इकाइनोडर्म स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। जैसा कि आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नज़र भी आ रहा है, ये देखें इसके स्पाइंस जो हैं, कांटे इसकी बॉडी के ऊपर पाए जा रहे हैं। खैर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स पाई जाएं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये ट्रू सिलोमेट हैं, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। इनके पास ये वाहिद फाइलम है जिसके पास डुअल सिमेट्री है जी। इसके लार्वा जो है, लार्वा के पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री को कंटेन कर रहा होता है। इसी तरह उसके बाद आप देख लें इनकी जो है वो मोड ऑफ लाइफ, तो ये फ्री लिविंग है, ठीक है। और जो है वो कुछ जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम बॉटम को कहते हैं। इसी तरह ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है जी, मोस्टली। और इनकी जो बॉडी है कवर्ड बाय द डेलिकेट एपिडर्मिस, डेलिकेट नाजुक को कहते हैं। खैर, इनका जो एंडोस्केलेटन है, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर पाया जाता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, जैसा ह्यूमन कंटेन करते हैं, बोन और कार्टिलेज के ऊपर कंसिस्ट करता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है यही बेसिकली जो है वो स्पाइंस बना रहा होता है, ठीक है। तो जो इनके स्पाइंस होते हैं, हम सम टाइम उन्हें जो है वो एंडोस्केलेटन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि वो मीजोडर्मल और ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो एंडोस्केलेटन से ही डेवलप हो रहे होते हैं। और बाज़-औक़ात हम जो है वो एक्सोस्केलेटन में भी इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बाहर पाए जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसके हम फीचर्स को देखते हैं जी। तो ये हमारे पास है इसके नेक्स्ट फीचर। ये आपके साथ सामने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टारफिश बनी हुई है। देखें, इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक साइड जिसे हम ओरल साइड कहते हैं जी, वो साइड जहाँ पर माउथ पाया जाता है, उसे हम ओरल साइड कहते हैं। स्टारफिश अगर जो है ज़मीन पर बैठी हुई हो, ठीक है, तो जो साइड ज़मीन के साथ टच होगी उसे हम ओरल साइड कहेंगे, माउथ उस साइड पर होता है। और ऊपर वाली साइड जो आसमान की तरफ होगी उसे हम एबोरल साइड कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एनस जो है वो पाई जा रही होती है। अच्छा, इसका जो हमारे पास मैड्रियोपोराइट, ये एक स्ट्रक्चर है जो ऊपर वाली साइड पे पाया जाता है, इसकी एबोरल साइड के ऊपर, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसका काम ये होता है कि ये वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। मैड्रियोपोराइट जो है उस वाटर एब्ज़ॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं। ख़ैर, हम जो है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पढ़ने लगे हैं, ठीक है जी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है सेंट्रल डिस्क के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर ये जो इसका ये वाला रीजन है इसे हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं। और ये इसकी जो है वो रेडियल आर्म्स कहला रही होती हैं, इसके जो बाजू होते हैं इन्हें हम रेडियल आर्म्स कहते हैं, ठीक हो गया जी। इनके अंदर जैसे पानी वाले पाइप होते हैं, इसी तरह के पाइप पाए जाते हैं। सेंट्रल कैनाल के अंदर जो पाइप पाया जाएगा यहाँ पर, उसे आप ये सेंट्रल डिस्क के अंदर जो पाया जाएगा उसे आप क्या कहेंगे? सेंट्रल कैनाल कहेंगे। और वो पानी वाला पाइप जो एक्सटेंड करेगा रेडियल आर्म्स के अंदर, आप उसे क्या कहेंगे? रेडियल कैनाल्स कहेंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो आर्म्स हैं, इनकी जो लेटरल साइड्स हैं, ये वाली लेटरल साइड्स, यहाँ पर इस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सक्शन कप लाइक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीड्स कहते हैं। क्लियर हो गया जी। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसको यूज किया जाता है किन पर्पसेस के लिए? ये अटैचमेंट विद वेरियस सरफेसेस के लिए, इसी तरह गैस एक्सचेंज पर्पसेस के लिए, लोकोमोशन के लिए और फीडिंग के लिए, ठीक है जी। इसको हम यूज कर रहे होते हैं। खैर, इसी तरह इसके नर्वस सिस्टम पे आप बात कर लें तो नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्व रिंग पाई जाती है सेंट्रल डिस्क के अंदर, और रेडियल नर्व पाई जाती है
रेडियल आर्म्स के अंदर। तो ये कुछ हमने इसके फीचर्स को देखा। खैर आगे देखते हैं इसके मज़ीद फीचर्स। तो उसमें आप देखें इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल मेल होगा तो दूसरा इंडिविजुअल फीमेल होगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर ना हो बल्कि बाहर हो इन्वायरमेंट के अंदर, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं जिसमें जाइगोड पहले लार्वा के अंदर चेंज होता है और फिर उससे अडल्ट बनता है। ठीक है जी। अगर जो है वो इमेच्योर की शेप जो है वो अडल्ट शेप हो, जैसे ह्यूमन के अंदर बेबी की शेप अडल्ट शेप है, तो ऐसी डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर इमेच्योर की शेप और हो और अडल्ट की शेप और हो तो उसे फिर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। इसका जो लार्वा होता है उसे हम बाई प्यूनेरिया कहते हैं या ब्रैकियोलारिया कहते हैं जी। ठीक है, ये लार्वा का नाम है। इसी तरह इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। उसमें ऑटोटॉमी है। ऑटोटॉमी क्या होता है? डिफेंस पर्पसेस के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए ये अपने बॉडी पार्ट को खुद ही अपने से डिटैच कर लेती है। ठीक है जी। और ये ताकि ये छोटी-छोटी जगहों पे छुप जाएँ, इसे ऑटोटॉमी कहते हैं। और रीजनरेशन क्या होता है? लॉस्ट बॉडी पार्ट का दोबारा से बन जाना, बना लेना उसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये लार्वा भी शो कर रहा होता है और एडल्ट भी शो कर रहा होता है। इम्पोर्टेंस देख लें बस। ये हमारे पास जो है फूड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और इसी तरह जो है इनका जो ड्राइड स्केलेटन है उसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं ताकि कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसीज़ जो हैं उन्हें सॉइल के अंदर कंपनसेट किया जा सके। स्टारफिश जो है वो स्कैवेंजर के तौर पे काम करती है। स्कैवेंजर हम जो है डिकम्पोज़र को कहते हैं। इसी तरह सी अर्चन, ठीक है, ये सामने बना भी हुआ है सी अर्चन। ये पॉइज़नस जो है वो स्पाइन्स जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास फाइलम था इकाइनोडर्मेटा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।